हम देखते हैं कि कोई जा रहा था अच्छा भला, घर से निकला, एक्सीडेंट हो गया, चला गया, अरे कोई विचार ही नहीं था, मरेगा, मर गया। लेकिन ये हमें लगता है, जबकि आत्मा खुद निर्णय करती है उसको कब कहाँ जाना है। ये आत्मा निर्णय करती है, शरीर निर्णय नहीं करता है। आत्मा निर्णय करती है कि उसको कब कहाँ जाना है, अब छोड़ के जाना। जैसे समाज में बहुत सारे वर्ग हैं, अलग अलग वर्ग हैं। किसी को हाई क्लास कहते हैं, एक को मिडिल क्लास कहते हैं, अलग अलग समाज के वर्ग हैं। एक समाज में समाज का वो भी वर्ग है जो बेचारा कपड़े सिल सिल करके उस पर थोड़ा दूसरा कपड़ा लगा के धागा बांध के उसको पहनता है। एक समाज का वो भी वर्ग है कि जरा सा एक कलर एक बार धुलने में थोड़ा कमीज का हल्का सा फेड हो गया तो दे दिया, ले जाओ इसको, अब हम नहीं पहनेंगे। अब ये कौन निर्णय करता है कि आपके कपड़े कब पुराने हुए? मान लीजिए कोई हाई स्टैंडर्ड का बड़ा आदमी है, वो एक प्रकार एक जोड़ी वस्त्र पहनेगा, एक जोड़ी वस्त्र पहन के उसको 2-4 बार पहन के अब उसे दे देगा, अपने नौकर को दे देगा। नौकर उसको 5-7 महीना पहनेगा और फिर जब वो अपने गांव जाएगा तो वो अपने किसी दोस्त को दे देगा, ले सेठ जी की कमीज शहर से लाया। अब वो जिसके पास कमीज आती है गांव वाले के पास, वो उस कमीज को देख के कहता, अच्छा इसका सेठ भी एकदम पागल है, इतनी बढ़िया कमीज फेंक दी। अब किसके लिए कपड़ा कब पुराना होता है ना, ये व्यक्ति खुद निर्णय करता है। ठीक उसी तरह ये शरीर कब पुराना हो गया और कब मुझे अब इसको बदल के दूसरी जगह जाना चाहिए, ये आत्मा निर्णय करती है। ये आत्मा निश्चित करती है कि अब ये शरीर बहुत जर्जर हो गया, पुराना हो गया, अब इसे छोड़ो, अब कहीं दूसरी जगह जाओ। और दूसरी जगह जाने का मतलब क्या है कि आत्मा का विकास होना है। एक माता अपने बच्चे से खूब प्यार करती है, उसको स्कूल भेजेगी, पढ़ाएगी, लिखाएगी, लेकिन जब उसको हायर स्टडीज करनी होती है, बड़े कॉलेज में जाना है, अच्छी पढ़ाई करनी है, तो जानते हुए भी कि माँ उससे दूर नहीं रह सकती, लेकिन जानते हुए भी कि इसकी भलाई है इसमें, इसलिए वो उसको पढ़ने के लिए बाहर भेज देती, अपने से दूर भेज देती। क्यों? क्योंकि उसे पता है इसमें इसकी भलाई है। दूर जाएगा, कुछ सीखेगा, अपने पैरों पे खड़ा होगा, पढ़ेगा, लिखेगा, तो इसमें इसकी भलाई, इसलिए माँ अपने सुख को एक साइड रख के बोलती है कि तू चला जा, तेरे अच्छे भविष्य के लिए। ठीक उसी तरह आत्मा के विकास के लिए अगर आत्मा इस शरीर से दूर भी जाना चाहती है तो दुखी ना हो, ये सोचे कि ये आत्मा अब दूसरी यात्रा पर निकल गई। ये बहुत समझने वाली बात है जो मैं आज ये विषय उठा रही, क्योंकि अक्सर मृत्यु एक ऐसा शब्द है जो हमारे भारतीय परंपरा में बोलना भी अशुभ माना जाता है। कोई घर में बच्चा बोल दे ना मरना, तो घर वाले बोले अरे शुभ शुभ बोल, अच्छा बोल कुछ, ये मरना वरने की बात मत कर। कोई बोल देता है वृद्ध कि अब तो हम बस कुछ ही दिन के मेहमान, तो हम बोलते हैं अजी ऐसा मत कहो, अभी तो आप, हमें लगता है मृत्यु अशुभ है। कई लोग बोलते हैं भगवान ऐसी मृत्यु आ जाए कि बस सोते सोते प्राण निकल जाए। आप चाहते हैं ऐसी मृत्यु, सोते सोते प्राण निकल जाए? आप ये सोचिए, मृत्यु एक ऐसा काम है जो आप अपनी जीवन में लास्ट बार करने जा रहे हो। क्या वो लास्ट काम आप ऐसा करना चाहते हो कि सोते सोते प्राण निकल जाए? ये कोई अच्छी मृत्यु है, सोते सोते प्राण निकल जाए? ये कोई मृत्यु है? मृत्यु नहीं। मृत्यु तब अच्छी है जब मृत्यु की पहले से तैयारी हो और सोते सोते नहीं, जागृत अवस्था में हमें याद हो, पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे एक हंसी हो, इसी का ध्यान करते 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 तब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। अपने घर से 6-7 किलोमीटर 10 किलोमीटर भी दूर जाना होता है ना, तो हम तैयारी करते हैं, गाड़ी में पानी बोतल है, कहीं विदेश यात्रा करनी होती, आप सोच नहीं सकते ये जो
हम कथा करने के लिए यात्रा जाते, इसमें कितनी सारी, पहले तो सामान जमाओ और फिर आओ, फिर उस सामान को रखो। इतना भारी ये काम होता है कि पूछो नहीं। मेरे लिए तो सबसे भारी काम है कि अब लाओ, अब उनको सब अलग अलग रखो, फिर 2 दिन बाद फिर कुछ और रखो, फिर कहीं और यात्रा पर चलो। पर करनी पड़ती है, क्या करें, कब क्या जरूरत पड़ जाए। दवाई भी रखो, क्या पता कुछ शरीर में कुछ हो जाए। वस्त्र रखो, पुस्तक रखो, भगवान के वस्त्र रखो, कितने सारी तैयारियां होती हैं। थोड़ी सी यात्रा पर, 1 महीना की यात्रा पर जाते हैं तो भी तैयारी करते हैं। तो सोचिए, मृत्यु तो हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है, उसकी तैयारी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि बस आए और भगवान प्राण निकल जाए। हाँ, ऐसा ना हो कि प्रभु शरीर जा ही नहीं रहा। कई लोग होते हैं, उनके लिए अनुष्ठान करने पड़ते हैं कि कब ये शरीर त्यागें, क्योंकि कष्ट इतना पार है। वैसा ना हो, लेकिन ऐसा भी ना हो कि सोते सोते प्राण निकल जाए, पता ही नहीं चले मृत्यु हो गई। पूरी जागृति में प्राण जाएं, आपकी याद करते करते प्राण जाएं। वृंदावन की धरती पर प्राण जाएं, यमुना का जल मुख में हो, तुलसी पत्र मुख में हो, और तब पूरी तैयारी के साथ हमारे प्राण जाएं। हाँ, ये हमारे हाथ में नहीं है, पर इसकी प्रोसेस जो है वो हमारे हाथ में है। श्री नारद जी ने कहा भगवान से कि प्रभु एक बात बताओ, कहते हैं कि मृत्यु के समय भगवान को याद करना चाहिए। एक भक्त पूरे जीवन भर आपका भजन करे, लेकिन अंत समय में किसी कारण कफवात पित्तादि दोषेन अगर वो आपको याद न कर पाया तो? जीवन भर उसने भक्ति की है, लेकिन अंत में अगर उसका शरीर काम नहीं दे रहा, कंठ काम नहीं दे रहा, मन वृत्ति काम नहीं दे रही, तब अगर वो आपको याद नहीं कर पाया तो भगवान ने नारद जी से कहा कि अगर वो मुझे याद नहीं कर पाया उस समय, तो मैं उसको याद करूंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है, मेरा वादा। पर शर्त है कि सारे जीवन भर उसने मुझे याद किया हो। अगर उसने मुझे जीवन भर याद किया हो तो मृत्यु के समय ना भी निकला तो मैं उसे याद करूंगा, मैं उसके पास जाऊंगा। उदाहरण है पितामह भीष्म। भीष्म ने कहा कि मृत्यु में आप सम्मुख खड़े हो, तो देखो बाणों की सैया पर थे दादा भीष्म, वो नहीं जा सकते थे, तो श्री ठाकुर जी चल के आए दर्शन देने। मृत्यु बुरी नहीं है, लेकिन हमेशा याद रखें कि ये एक विकास की यात्रा है जो आगे विकास की ओर जाती है। हाँ, जीवन में कर्म अच्छे करेंगे तो विकास की ओर जाएगी, और जीवन में कर्म अच्छे नहीं करेंगे तो विनाश की ओर जाएगी, अनंत अंधकार की ओर जाएगी। इसलिए प्रयास करें जीवन में अपने जन्म के जीवन का जो प्रोसेस है, हानि लाभ जीवन मरण जप अपयश विधि हाथ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भैया जन्म हमारे हाथ में नहीं। आपने डिसाइड किया था आपको किस घर में जन्म लेना है, आपने निर्णय किया था कि आपको किस कुल में जन्म लेना है। और मृत्यु भी कब होगी ये भी हमारे हाथ में नहीं है। हानि लाभ प्रॉफिट लॉस भी हमारे हाथ में नहीं है। तो जन्म मृत्यु हानि लाभ कुछ भी हाथ में नहीं, तो फिर हमारे हाथ में है क्या? बताइए बताइए। जन्म मृत्यु हाथ में नहीं, तो फिर क्या हाथ में? जन्म और मृत्यु के बीच का जो गैप है ना, उसको कहते जीवन, वो हमारे हाथ में। वो जीवन हमारे हाथ में, उसको कैसे जीना है, उसको कैसा बनाना है, प्रसन्नता से बनाना है, दुख में बनाना है, वो सब हमारे हाथ में। भाग्य हमारे हाथ में,
सब कुछ हमारे हाथ में, करता हम हैं, अपने जीवन की कारीगरी बनाने वाले हम। खुद औजार लीजिए और अपने जीवन का निर्माण खुद करिए। आपको पाप में बनाना है, पुण्य में बनाना है, भक्ति में बनाना है, प्रसन्नता में बनाना है, दुख में बनाना है तो वो भी बन जाएगा। ये हम पर निर्भर करता है, हम पर डिपेंड करता है। सिचुएशन को लाइट कैसे बनाया जाए वो हम पे निर्भर करता है। एक आदमी लड्डू बांट रहा था, तो किसी ने पूछा कि भैया लड्डू कौन सी खुशी में बांट रहे हो, क्या खुशी का माहौल है जिसमें लड्डू बांट रहे हो? तो बोला मैं लड्डू इसलिए बांट रहा हूँ, मेरी घोड़ी खो गई है। तो उसने कहा भले आदमी घोड़ी खोने पर कोई लड्डू बांटता है, ये तो दुख की बात है। तो दुख की बात है तो तू इतना खुश क्यों हो रहा है, इतना सुखी क्यों हो रहा है? तो उसने कहा दुख की तो बात है कि घोड़ी खो गई है, पर सुख की बात है कि उस समय घोड़ी के साथ हम नहीं थे, नहीं तो हम भी खो जाते, इसलिए लड्डू बांट रहे हैं। अब देखो कैसे उसने अपनी सिचुएशन को, अपनी परिस्थिति को एकदम हल्का बना लिया। खो गई घोड़ी पर वो इसलिए खुश हो रहा है कि हम नहीं खोए घोड़ी के संग में। चलो घोड़ी तो कोई है, मिल जाएगी, हम खो जाते तो कैसे मिलते। तो परिस्थिति को हल्का तो हमें बनाना पड़ता है, और कुछ लोग ऐसे होते परिस्थिति एकदम हल्की होती उसको भारी बना देंगे। एकदम परिस्थिति को भारी बना करके ना तो खुद जिएंगे और ना दूसरे को जीने देंगे। उनको आप खुद भी देखोगे तो उनका चेहरा देख के लग जाए अरे राम राम। परिस्थिति को हल्का बनाना पड़ता है अपनी बुद्धि से। जाने दो, हरी इच्छा छोड़ दो।